बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 2.3 कक्षा 9 गणित। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। ओके, तो इसमें बहुपद दिए गए हैं, आपको बताना है किस बहुपद का गुणनखंड जो है एक x+1 है। तो इसमें x का मान निकालेंगे और बहुपद में रख देंगे। यदि उसका मान 0 आता है तो बहुपद का गुणनखंड x+1 होगा। यदि 0 के बराबर नहीं आता है तो उसका गुणनखंड x+1 नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट नंबर का हम पहले सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया है गुणनखंड, क्या दिया है? गुणनखंड क्या दिया आपका? x+1 इसको हम रखेंगे 0 के बराबर। ओके, इसको रखेंगे हम 0 के बराबर। तो देखिए इसमें x का मान क्या आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 1 का पाछांतर कर दो तो 1 किसका हो जाएगा? -1। आप देखिए आपका ये बहुपद है, इसको मान लेते हैं हम गुणनखंड प्रमेय से। गुणनखंड प्रमेय से। ओके, इसको हम मान लेते हैं px। क्या मान लेते हैं? p इंटू में x। ये आपका हो जाएगा यहाँ पास क्या है? x का क्यूब प्लस है x स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस x प्लस का क्या है? प्लस इसमें 1 है। ओके, आप देखिए इसको जहाँ पास इसमें x है वहाँ पास रखेंगे -1। ओके, तो रख दीजिए p इंटू में क्या हो जाएगा? -1 बराबर हो जाएगा। यहाँ पास क्या है? x है, तो यहाँ पास रखेंगे -1 का क्यूब प्लस यहाँ पास हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पास क्या हो जाएगा? -1 और यहाँ पास क्या है? फिर प्लस का 1। ओके, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पास है p इंटू में क्या है? -1। ये बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पास है -1 के पावर में क्या है? 3। तो इसका मतलब -1 को 3 बार लिखो और आपस में गुणा कर दो। देखिए -1 के पावर में क्या है? 3 है। ओके, 3। तो -1 को आप कितने बार लिखेंगे? 3 बार। 1 गुणे -1 इसका आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा? 1 ही आएगा। ओके, आप देखिए यहाँ पास क्या? माइनस का गुणा माइनस से करेंगे क्या आएगा? प्लस, फिर प्लस का गुणा माइनस से करेंगे क्या आएगा? ये आएगा माइनस। देखिए जब माइनस और माइनस का गुणा होता है तो प्लस आता है, और जब प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस आता है, और जब माइनस और प्लस का गुणा होता है तो क्या होता है? इसमें आता है माइनस, और जब प्लस का गुणा प्लस से होता है तो इसमें आता है प्लस। इसमें इसको याद रखिएगा आप। ओके, तो देखिए यहाँ पास इसकी एक शॉर्ट ट्रिक हम बता रहे हैं, आप इसको याद रख लीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक जैसे मान लीजिए 1 के पावर में कुछ भी संख्या हो, कितनी बड़ी संख्या हो, उसका मान होता है हमेशा 1 रहेगा। ओके, 1 के पावर में कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका मान हमेशा क्या रहेगा? 1। यदि मान लीजिए यहाँ पास -1 है और इसके पावर में 5, बताइए 5 क्या है? सम संख्या है, विषम संख्या? यदि विषम संख्या 5 है तो उसका मान हमेशा -1 रहेगा मान। जैसे 1 के पावर में क्या है? -1 के पावर में क्या है? 4 तो 4 एक सम संख्या है। यदि सम संख्या हो तो उसका मान किस में होता है? प्लस में। ओके, क्यों? क्योंकि माइनस का गुणा माइनस से करेंगे क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पास क्या है? -1 के पावर में 2। ओके, तो -1 गुणे -1, तो इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 1, और माइनस गुणा माइनस करेंगे क्या आएगा? प्लस आ जाएगा। इसलिए जहाँ पास सम संख्या होती है तो उसका मान प्लस में हो जाता है,
और जहाँ पास विषम संख्या होती है -1 के पावर में, तो उसका मान हमेशा किस में रहता है, माइनस में। ओके, तो अब इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे, इसको बार बार हम बताएंगे नहीं, तो इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं, इस -1 के पावर में क्या है, -1 के पावर में है 3, तो इसका मान क्या आएगा, -1 प्लस यहाँ पास क्या हो जाएगा, इसका मान क्या आएगा, +1। ओके, फिर यहाँ पास क्या है आपका प्लस, और यहाँ पास क्या है -1, और यहाँ पास क्या है +1। देखिए p इंटू में क्या हो जाएगा आपका -1 बराबर, यहाँ पास क्या है 1 है, -1। देखिए यहाँ पास प्लस है, यहाँ पास भी क्या है प्लस है, इसका आपस में मल्टीप्लाई होगा प्लस प्लस में, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पास प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पास प्लस है और यहाँ पास माइनस है, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे क्या आएगा, माइनस, तो -1, यहाँ पास क्या है +1। ओके, तो चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका p इंटू -1। देखिए 1 में से 1 चल जाएगा कैंसिल, 1 में से 1 चल जाएगा कैंसिल, यहाँ पास क्या बचेगा, 0। इसलिए आप कह सकते हैं x प्लस, इसलिए x + 1 बहुपद दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। ओके, इस प्रकार आपको राइट भी करना है। x + 1 दिए गए, यहाँ पास आप राइट कर सकते हैं, यह बहुपद का एक गुणनखंड है। चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा आपका है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, हम इसी में आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पास क्या है, x के पावर में 4 है, प्लस x के पावर में 3, प्लस x के पावर में 2, प्लस x + 1। तो यहाँ पास हम एक बार राइट भी कर देते हैं। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका, x के पावर में 4 प्लस x के पावर में 3 प्लस x के पावर में 2 प्लस यहाँ पास फिर x प्लस क्या है 1। ओके, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं और बताना है क्या इस बहुपद का, क्या x + 1 एक गुणनखंड है या नहीं। तो क्या दिया है, गुणनखंड दिया है x + 1, इसको हम 0 के बराबर मान लेते हैं। ओके, तो अब x का मान निकाल लीजिए, माइनस का क्या हो जाएगा, -1। अब x का मान जो है इस बहुपद में रखेंगे, तो गुणनखंड प्रमेय से इसको आपको राइट करना है। ओके, तो इसको हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, px के बराबर मान लेते हैं। तो px बराबर आपको हो जाएगा x के पावर में 4 प्लस x के पावर में 3 प्लस x के पावर में 2 प्लस x प्लस का 1। ओके, चलिए अब इसमें मान रख देते हैं, x का मान क्या है, -1 बराबर, जहाँ पास भी इसमें x है वहाँ पास क्या रखेंगे, -1। ओके, तो चलिए रख देते हैं इसमें, यहाँ पास क्या हो जाएगा, -1 के पावर में 4 प्लस -1 के पावर में हो जाएगा आपका 3, और यहाँ पास -1 के पावर में हो जाएगा 2 प्लस -1 प्लस का 1। ओके, चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पास हो जाएगा p इंटू -1 बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पास क्या है, -1 के पावर में 4 है, 4 क्या है, एक विषम संख्या है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, प्लस का 1। देखिए यहाँ पास -1 के पावर में क्या है, फिर यहाँ प्लस लगाइए, -1 के पावर में 3 क्या है, एक विषम संख्या है, तो इसका मान क्या आएगा, -1 प्लस, देखिए -1 के पावर में क्या है 2, तो इसका मान क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, तो +4 लिखे चाहे न लिखे। ओके, प्लस यहाँ पास क्या है, -1, यहाँ पास क्या है, प्लस का 1। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं हम।
देखिए एक है यहाँ पास, एक प्लस, देखिए प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस यहाँ पास आएगा, क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ पास माइनस लिख दीजिए, माइनस का ये माइनस है, माइनस का 1। देखिए प्लस का गुणा प्लस से करेंगे क्या आएगा, प्लस, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे क्या आएगा, माइनस, और यहाँ पास क्या हो जाएगा, प्लस का 1। अब देखिए इसको कैंसिल कीजिए, एक से एक चल जाए, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक से एक कैंसिल, तो p इंटू -1 का मान क्या आ गया, इसका मान आ गया 1। देखिए क्या ये 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए कह सकते हैं x + 1 दिए गए इसलिए दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। इतना आपको राइट करना है। ओके, चलिए अब देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आपका ये तीसरा प्रश्न है, इसी का फर्स्ट का तीसरा है। तो ये क्या है, यहाँ पास है x के पावर में 4 है प्लस 3, x के पावर में है 3 प्लस 3, x के पावर में है 2 प्लस x + 1। ओके, ये आपका एक बहुपद है, आपको बताना है इस बहुपद का क्या x + 1 एक गुणनखंड है या नहीं। तो दिया है, क्या दिया है, गुणनखंड दिया है x + 1। इसको हम मान लेते हैं बराबर 0 के बराबर मान लेते हैं। ओके चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 1 का पाछांतर कर दीजिए, माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, -1 को अब इसमें आप इस बहुपद में रख दीजिए जहाँ पास भी x है। तो गुणनखंड प्रमेय से प्रमेय से इसको मान लीजिए आप px के बराबर। तो px बराबर हो जाएगा आपका x के पावर में 4 प्लस 3 x के पावर में 3 प्लस 3 x के पावर में 2 प्लस x प्लस का 1। ओके, अब इसमें मान रख दीजिए x के बराबर में एक जो है इसको मान रख दीजिए जहाँ पास भी x है। तो p इंटू में हो जाएगा माइनस का 1 बराबर यहाँ पास रखिए माइनस का 1 के पावर में 4 प्लस 3 इंटू में हो जाएगा -1 के पावर में 3 प्लस यहाँ पास 3 है इंटू में हो जाएगा -1 के पावर में 2 प्लस माइनस का 1 और यहाँ पास क्या हो जाएगा प्लस का 1। चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पास p इंटू में है -1 बराबर, देखिए -1 के पावर में है 4 जो कि सम संख्या है, तो इसका मान क्या आएगा 1। और यहाँ पास देखिए यहाँ पास क्या है, -1 के पावर में है 3 और 3 क्या है, एक विषम संख्या है, तो इसका मान क्या है -1 का गुणा 3 से हो जाएगा तो माइनस का 3। देखिए इसका मान आ जाएगा प्लस का 1 क्योंकि पावर में क्या है 2 है, 2 एक सम संख्या है, तो 1 का गुणा 3 से कर दें कितना आएगा, यहाँ पास आ जाएगा आपका 3। देखिए यहाँ पास क्या है माइनस का 1, यहाँ पास फिर क्या है प्लस का 1। देखिए p इंटू माइनस का 1 बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पास हो जाएगा -3 से +3 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल और बचे क्या, 1 बचेगा। ओके, तो इसका मान क्या आया, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए x + 1 दिए गए, इसको राइट भी करना, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। इसको ऐसे आपको राइट भी करना है।
ओके, तो चलिए अब देखते हैं, इसी का चौथा नंबर है, इसी का चौथा नंबर है आपका। तो हम इसको क्वेश्चन यहाँ पास राइट कर देते हैं। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पास हम राइट कर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन आपका है x के पावर में है 3 माइनस x के पावर में है 2, फिर माइनस है, फिर 2, फिर यहाँ पास है कोष्टक प्लस अंडर रूट 2 और इंटू में x और प्लस का अंडर रूट 2 है। ये आपका चौथा क्वेश्चन है। ओके, इसको अब सॉल्व करना है और बताना है क्या इस बहुपद का x+1 गुणनखंड है ये नहीं। ओके, तो चलिए इसको हम अब सॉल्व करेंगे। तो ये बहुपद है आपका, तो क्या दिया है, गुणनखंड दिया है, गुणनखंड क्या दिया है, x+1 बराबर क्या हो जाएगा, इसको 0 के बराबर हम मान लेते हैं। ओके, अब देखिए एक का क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 1। अब इस बहुपद में x बराबर माइनस का 1 रखेंगे, तो गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से ओके। तो चलिए इस बहुपद में मान रखिए, इसको मान लेते हैं px के बराबर। तो आपको क्या हो जाएगा, x के पावर में है 3 माइनस का x के पावर में 2 माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू में x है प्लस का अंडर रूट 2। ओके, अब इसमें मान रख दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा ये p इंटू में माइनस का 1 बराबर हो जाएगा माइनस के 1 के पावर में 3 माइनस 1 के पावर में क्या हो जाएगा 2, यहाँ पास माइनस है तो माइनस, यहाँ पास क्या है 2 तो 2 रख दीजिए, यहाँ पास प्लस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पास क्या अंडर रूट 2 है इंटू में क्या माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि x है, यहाँ पास x का मान क्या माइनस का 1 और प्लस का क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 2। ओके, तो p इंटू में क्या हो जाएगा माइनस का 1 बराबर हो जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा माइनस का 1, यहाँ पास माइनस है और इसका मान क्या आएगा प्लस का 1 आ जाएगा, और यहाँ पास माइनस है। देखिए -1 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा माइनस का 2, फिर -1 का गुणा अंडर रूट 2 से करेंगे, इसका मान क्या आ जाएगा इसका मान आ जाएगा अंडर रूट 2, वो भी माइनस का, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ओके, प्लस का आपको हो जाएगा अंडर रूट 2। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पास है p इंटू में है माइनस का 1 बराबर, यहाँ पास क्या हो जाएगा माइनस का 1। देखिए 1 का गुणा माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पास माइनस का 1 और माइनस का गुणा अंदर यहाँ कर दीजिए, तो माइनस का गुणा माइनस से करें तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2, और इस माइनस का गुणा इस माइनस से करेंगे तो ये किसका हो जाएगा प्लस का अंडर रूट 2, और यहाँ पास क्या है अंडर रूट 2। देखिए 2 p इंटू माइनस का 1 बराबर, देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, वो भी माइनस का माइनस का 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पास क्या बचा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। देखिए माइनस का 2 यहाँ पास आएगा, माइनस माइनस जोड़ेंगे और चिन्ह किसका रहेगा माइनस का रहेगा, तो -2 से -2 कैंसिल, बचा क्या अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, तो यहाँ पास आ जाएगा p इंटू -1 बराबर हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। ओके, क्या ये 0 के बराबर है, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं, इसलिए x+1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। ओके, इस प्रकार आपको राइट भी करना है। चलिए अब देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, जिसके अंतर्गत 3 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का
एक गुणनखंड है या नहीं। आपको इसमें बताना है जो जी एक्स है, यहाँ पर जो जी एक्स है वो पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम जी एक्स को मान लेंगे 0। क्या मान लेंगे? 0। हल करते हैं अब। तो जी एक्स बराबर हम मान लिए क्या? 0। ओके। तो अब आगे देखिए, इसमें देखिए जी एक्स का मान क्या है? जी एक्स का इसमें मान है x+1। क्या है? x+1। तो यहाँ पास राइट कर दीजिए x+1 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0। अब देखिए इसका पाछांतर कर दो, एक का पाछांतर करेंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 1। अब देखिए इसमें पी एक्स क्या है? आपका ये पी एक्स है, इसमें जहाँ पास भी x है उसको x बराबर -1 पुट कर दीजिए। इसमें रख देना है x बराबर -1। तो देखिए पी एक्स क्या है आपका? पी एक्स बराबर है आपका 2x का क्यूब प्लस का हो जाएगा x² माइनस का 2x माइनस का 1। तो चलिए इसमें रख देते हैं। तो पी एक्स बराबर हो जाएगा 2 और यहाँ पास रखेंगे माइनस का 1 के पावर में 3 प्लस यहाँ पास क्या हो जाएगा? माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस का 2 और यहाँ पास हो माइनस का 1, यहाँ पास क्या हो जाएगा? माइनस का 1 है तो 1। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पास हो जाएगा p और x बराबर हो जाएगा देखिए 1 का क्यूब क्या होता है? -1। -1 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा? -2। देखिए यहाँ पास क्या है? 1 का वर्ग। -1 का वर्ग कितना होता है? 1। 1 का गुणा यहाँ पास कुछ नहीं है तो 1 है। 1 का गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा? +1। देखिए यहाँ पास 2 का गुणा -1 से करेंगे, -2 का गुणा -1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा आपका 2। क्या आ जाएगा? +2 और यहाँ पास क्या है? माइनस का 1। ओके। तो देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा? पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 से 1 कैंसिल। ओके। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? 0। तो इसलिए आप कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पास राइट भी करना आपको, इसलिए जो जी एक्स है, जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। ओके। चलिए इसी का दूसरा सॉल्व करते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न, इसमें पी एक्स बराबर दिया है x का क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस का 1 और जी एक्स का मान दिया है x+2। तो हम इसको मान लेंगे जी एक्स बराबर 0, जी और x बराबर मान लेंगे क्या? 0। ओके। तो देखिए जी एक्स का मान क्या है? x+2। तो यहाँ पास रख दीजिए जी एक्स की जगह x+2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ओके। अब देखिए 2 का पाछांतर कर दीजिए तो x बराबर हो जाएगा -2। अब x बराबर क्या आ गया? -2। तो अब इसमें जहाँ पास भी x है वहाँ पास हम रखेंगे x बराबर -2 रखेंगे। तो p x बराबर दिया है, क्या दिया है? x का क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस का क्या है? 1। ओके। चलिए इसमें मान पुट कर देते हैं हम। तो p × 2 हो जाएगा और यहाँ पास क्या है? x। तो x की जगह -2 रखेंगे, पावर में है 3 प्लस यहाँ पास क्या हो जाएगा? 3 और -2 पावर में 2 प्लस का 3 और माइनस क्या हो जाएगा? 2 प्लस का क्या है? 1। ओके। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। p × -2 बराबर हो जाएगा, देखिए 2 का वर्ग कितना होता है? ये 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 2 को 3 बार लिखेंगे तो कितना आएगा? 8। अब देखिए क्या है? विषम संख्या है तो यहाँ पास आएगा -8। ओके। देखिए -2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। 4 का गुणा कर दीजिए 3 से, कितना आ जाएगा? 4 3 12। ओके। और यहाँ पास क्या है? 3 का गुणा -2 से करेंगे तो -6 आ जाएगा
और यहाँ पास क्या है प्लस का 1। देखिए p इंटू माइनस का 2, देखिए माइनस का 8 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा, और 13 1 12 1 कितना हो जाएगा 13। ओके, तो p इंटू माइनस 2, देखिए 14 में से 13 चल जाए कितना बचेगा, माइनस का 1। अब देखिए इसमें माइनस का 1 आया है, ये 0 के बराबर है क्या, p इंटू माइनस 2 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए कह सकते हैं आप जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ये तीसरा क्वेश्चन है आपका, इसमें पी एक्स दिया है और जी एक्स बराबर दिया है x माइनस 3। तो जी एक्स को यहाँ पास मान लीजिए 0, और तो जी एक्स का मान क्या दिया है x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। 3 का पक्षांतर कर दिए तो x का मान क्या गया 3। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब पी एक्स की जगह पी एक्स बराबर क्या दिए इसमें x का क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का क्या दिया है 6। ओके, अब इसमें x की जगह हम रखेंगे 3, क्या रखेंगे 3, तो चलिए रख देते हैं। तो p इंटू में क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 4, और यहाँ पास x की जगह 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पास हो जाएगा 3 प्लस का क्या हो जाएगा 6। ओके, तो p इंटू में 3 बराबर हो जाएगा 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 3 3 9 9 3 27। देखिए यहाँ पास क्या है 3 है, 3 का वर्ग हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 9 चौको 36। ओके, प्लस यहाँ पास क्या है 3 और प्लस यहाँ पास क्या हो जाएगा 6, तो p इंटू 3 बराबर हो जाएगा, देखिए 27 और 3 30 हो जाएगा, और ये 6 36 और ये क्या माइनस का 36। ओके, तो p इंटू में 3 है तो ये हो जाएगा 36 में 36 का 0, यहाँ पर 0 आ गया, इसलिए कह सकते हैं, इसलिए जो जी एक्स है जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। चलिए अब सॉल्व करते हैं तीसरा क्वेश्चन। प्रश्न 3 है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड हो। तो इसमें हम हल करेंगे, इसमें पी एक्स क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, इसका गुणनखंड हो k के किस मान के लिए, पी एक्स का जो गुणनखंड है x माइनस 1 है, इसको आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पास क्या है x माइनस 1, तो हम लिखेंगे x माइनस 1 बराबर कर लेंगे 0। ओके, यहाँ से मान निकाल लीजिए आप, x का मान निकाल लीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 1 का पक्षांतर कर दो तो 1 हो जाएगा। अब देखिए हम मानेंगे, माना इसको मान लेते हैं पी एक्स बराबर 0, क्या मान लेते हैं पी एक्स बराबर 0। ओके, देखिए पी एक्स का मान क्या है, तो यहाँ पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, बराबर में क्या है आपका, ये बराबर में आपका 0। जहाँ पास भी इसमें x है वहाँ पास मान रखिए x बराबर 1 रख दीजिए, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस यहाँ पास क्या हो जाएगा 1, यहाँ पास क्या हो जाएगा k बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। देखिए 1 का वर्ग कितना होता है, एक ही होता है, और यहाँ पास क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पास क्या हो जाएगा k बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। 1 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस k बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए 2 का पक्षांतर कर दो तो k बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो k बराबर क्या आएगा, क्या आएगा इसमें माइनस का 2। तो -2 के लिए k के मान -2 के लिए x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। चलिए अब देखते हैं इसी का दूसरा सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है तो यहाँ पास है आपका दूसरा है
2x² प्लस kx प्लस का क्या है √2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पास कर लेते हैं। तो इसको हम मान लेंगे x-1 एक गुणनखंड है, किसका है px का है। आपको देखना है k के किस मान के लिए, तो हम इसको मान लेते हैं 0 के बराबर। तो x का मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1। अब देखिए इसको हम मानेंगे px बराबर 0, माना px बराबर क्या मान लिए 0। ओके, तो px का मान क्या है, यहाँ पास से 2x² प्लस kx प्लस का क्या है √2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। ओके, चलिए आगे अब सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास जहाँ पास भी x है वहाँ पास क्या मान रखेंगे 1। तो 2 1 का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा आपका k, और यहाँ पास x है तो 1 हो जाएगा प्लस √2 बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए 1 का वर्ग आएगा 1 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 2, प्लस 1 का गुणा k से कीजिए कितना आएगा k, प्लस यहाँ पास क्या हो जाएगा √2 बराबर क्या हो जाएगा 0। और इसको आगे कीजिए तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर देखिए 2 का पक्षांतर कर दूँ, माइनस का 2 हो जाएगा, √2 का पक्षांतर कर दो तो कितना हो जाएगा माइनस का √2। तो k बराबर हो जाएगा, इन दोनों माइनस है तो दोनों में से माइनस निकाल लो बाहर, तो यहाँ पास क्या बचा 2, ये भी किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब देखते हैं इसी का तीसरा नंबर, तीसरा का तीसरा देखते हैं। ओके, तो आपका ये तीसरा नंबर क्या है, ये आपका है px बराबर है kx² और माइनस का यहाँ पास क्या है माइनस का √2x प्लस का 1। इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसको हम यहीं पास कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं x-1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। इस सब में रहेगा आपका, क्योंकि इसका गुणनखंड आपको देखना है क्या x-1 इसका px का गुणनखंड है या नहीं। तो यहाँ पास x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1। तो अब आगे मानना है आपको, माना px बराबर मान लेंगे 0। ओके, तो px का मान क्या है इसमें kx² माइनस का क्या है √2x प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। देखिए यहाँ पास जहाँ पास भी क्या है x है वहाँ पास रखेंगे क्या 1 रखेंगे। ओके, तो चलिए रख देते हैं। तो क्या यहाँ पास क्या हो जाएगा k 1 का स्क्वायर माइनस √2, यहाँ पास आ जाएगा 1 प्लस का 1 बराबर 0। देखिए k 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1 का गुणा k से करेंगे तो कितना आएगा k, माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पास हो जाएगा √2, 1 का गुणा √2 से करेंगे तो कितना आएगा √2 प्लस का क्या हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसका पक्षांतर कर दो तो k बराबर हो जाएगा प्लस का √2 और ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का 1। तो k के किस मान के लिए x-1 px का एक गुणनखंड होगा √2 माइनस का 1। चलिए अब देखते हैं इसी का चौथा नंबर। तो इसमें भी मान लीजिए पहले x-1 बराबर मान लीजिए 0। ओके, आपका चौथा प्रश्न इसमें क्या है px बराबर है kx² माइनस का 3x प्लस का क्या है k। तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 1। ओके, तो अब इसमें मानिए माना यहाँ पास आपको हो जाए px बराबर हम मान लेते हैं 0। ओके, तो px का मान क्या है यहाँ पास है kx² माइनस का 3x और प्लस का क्या है k बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। चलिए अब देखते हैं आगे।
तो के और यहाँ पास क्या यक्स है, यक्स का मान क्या रखेंगे 1 का वर्ग माइनस 3 यहाँ रखिए 1 प्लस का क्या हो जाएगा के बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा के माइनस का क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पास क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा आपका के बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए के और के कितने हो जाएंगे 2 के हो जाएंगे बराबर क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पास क्या माइनस का 3। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 2 के बराबर 3 का पक्षांतर कर दो तो 3 किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो के बराबर आपका हो जाएगा 3 और 2 को पक्षांतर कर दो तो भाग में जाएगा, गुणा में है तो किस में जाएगा भाग में, तो यहाँ पास आ जाएगा आपका 2। ओके चलिए अब देखते हैं चौथा। देखिए इसके चौथा क्वेश्चन पूरे हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। अब देखते हैं चौथा प्रश्न के अंतर्गत कितने क्वेश्चन 4 क्वेश्चन सभी को देखते हैं। ओके इसमें प्रश्न 4 है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या है 12x² माइनस का है 7x प्लस का 1 है। तो इसमें क्या करेंगे हम सबसे पहले जो किनारे वाले पद है उसका गुणा करेंगे आपस में। तो देखिए यहाँ पास क्या है, यहाँ पास है आपका 12x² क्या है 12x² और लास्ट में क्या है 1 है तो गुणा 1 कितना हो जाएगा 12x²। अब देखिए इसमें आपस में किनारे वाले पद का गुणा करने पर कितना आया 12x²। अब बीच वाला जो है इसको क्या करेंगे इसे 2 भागों में तोड़ेंगे, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 7x आए और गुणा करने पर जो किनारे वाले गुणा किए हैं वो आए 12x² आए। ओके तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम माइनस का 4x और माइनस का 3x। तो देखिए माइनस का 4x और माइनस का 3x कितने x हो जाएंगे, माइनस का 7x हो जाएंगे, माइनस का 7x हो जाएंगे और गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 चौकों 12 और x का गुणा x से करेंगे तो x का स्क्वायर। ओके और माइनस का गुणा माइनस करेंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पास क्या है 12x², इसको हम राइट कर सकते हैं माइनस का 4x, यहाँ पास कर सकते हैं माइनस का 3x प्लस का 1। ओके अब देखिए इसको हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, ऐसे जोड़ा बना लीजिए। ओके तो देखिए इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं 4, क्योंकि 4 और यहाँ पास x, 4x का दोनों में भाग चल जाएगा मतलब 4x दोनों में है तो 4x कॉमन ले लिए। तो 4x कॉमन लेंगे यहाँ पास कितना बचेगा 3x और यहाँ पास क्या हो जाएगा माइनस का 1। देखिए यहाँ पास पूरा ले चुके हैं तो यहाँ पास कितना हो जाएगा माइनस का 1। देखिए इसमें कुछ है कुछ कॉमा है कुछ नहीं है तो माइनस कॉमन ले लिए और 1, यहाँ पास क्या बचेगा 3x और यहाँ पास माइनस कॉमन लिए यहाँ पास प्लस था तो यहाँ पास हो जाएगा माइनस। देखिए दोनों सेम है तो इसको एक बार राइट कर दो 3x माइनस का 1 और इसको एक बार राइट कर दो, यहाँ पास क्या हो जाएगा 4x माइनस क्या हो जाएगा 1। ओके चलिए अब देखते हैं ये दूसरा प्रश्न, ये टाइपिंग में पास हो गए हैं, यहाँ पास इसको करते हैं। ओके तो यहाँ पास क्या है आपका 2x² प्लस का है 7x प्लस का है 3। देखिए आपस में गुणा करेंगे कितना आएगा, यहाँ पास आपका आ जाएगा 6। अब 7x को ऐसे 2 भागों में बांटो, जोड़ने या घटाने पर कितना आए 7x आए और गुणा करने में आपस में कितना है 6x²। तो चलिए हम देखते हैं 2x² प्लस इसको राइट कर सकते हैं हम 6x और यहाँ पास x प्लस का क्या हो जाएगा 3। अब इसका जोड़ा बना लो तो देखिए इसमें से क्या कॉम आ जाएगा 2x और यहाँ पास क्या बचेगा x, यहाँ पास क्या बचेगा 2x का भाग देंगे इसमें कितना आएगा, यहाँ पास आ जाएगा प्लस का 3, यहाँ पास से कुछ कॉमा है कुछ नहीं है तो 1 है, क्या हो जाएगा x प्लस का हो जाएगा आपका 3। ये दोनों सेम आ गए, सेम ही आते हैं यहाँ पास तो क्या हो जाएगा, इसको एक बार राइट कर दो x प्लस 3
और यहाँ पास हो जाएगा 2x प्लस का क्या हो जाएगा 1। ओके, चलिए अब देखते हैं इसी का तीसरा नंबर। तो आपस में पहले गुणा कर लीजिए, 6 छंग 36, कितना है 36x स्क्वायर, कितना आ गया इसमें 36x स्क्वायर। अब 5x को ऐसे दो भागों में तोड़ो, जोड़ो या घटाओ। जोड़ने या घटाने पर 5x आए और गुणा करने पर कितना आए 36x स्क्वायर आए। तो इसको हम कर सकते हैं 9x माइनस का 4x। देखिए 9x से 4x जाएंगे कितना आएगा, यहाँ पास कितना आएगा, यहाँ पास आएगा 5x, और आपस में गुणा करेंगे -4x का और 9x का, तो 9 चौको 36, तो गुणा करने पर कितना है 36x स्क्वायर आएगा। ओके वो भी माइनस का, क्योंकि 6 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना आएगा 36, और माइनस का गुणा प्लस से करेंगे कितना आएगा, यहाँ पास माइनस आएगा। तो ऐसे यहाँ पास भी माइनस का गुणा प्लस से करेंगे कितना आएगा माइनस का 36x स्क्वायर। ओके, तो इसको ऐसे आप राइट कर सकते हैं 6x का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 9x माइनस का 4x, और यहाँ पास क्या है 6, तो माइनस का 6। देखिए जोड़ा बन गया, इसमें से आप कॉमन निकालिए जो दोनों में हो। तो यहाँ पास कॉमन क्या आ जाएगा 3 और x, 3x इसमें से निकाल लीजिए, क्या बचेगा, मतलब 3x के इसमें भाग दे दीजिए, तो यहाँ पास आ जाएगा 2, और इसमें क्या आ जाएगा x। ओके, और प्लस यहाँ से आप 3x निकाल लिए, तो 3x निकाल कितना बचा 3 बस। ओके, 3x का मीन इसमें भाग दे दीजिए, तो 3x का भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा 3 आएगा केवल। और यहाँ पास देखिए दोनों माइनस है तो माइनस निकाल लो, और यहाँ पास से 2 निकाल लो। ओके, तो यहाँ पास क्या बचेगा आपका 2x, देखिए माइनस निकाल लिए हैं तो माइनस निकालें तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पास 2 निकाले हैं तो यहाँ पास कितना बचेगा 3। देखिए दोनों सेम आ गए हैं तो इसको एक बार ऐड कर दीजिए, तो ऐड कर दीजिए इसको, क्या आ जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 3, और यहाँ पास कितना है 3x माइनस का 2। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसी का चौथा नंबर। इसको हम यहाँ पास सॉल्व कर लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस का x, और यहाँ पास क्या हो जाएगा माइनस का 4। देखिए आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 12x स्क्वायर आएगा। किनारे वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12x स्क्वायर। अब इसको ऐसे दो भागों में तोड़ो, -x को जोड़ने या घटाने पर माइनस का x आए और गुणा करने पर कितना है 12x स्क्वायर। तो यहाँ पास क्या है 3x स्क्वायर, इसको हम राइट कर सकते हैं 4x माइनस का प्लस का 3x। देखिए 4x से 3x चल जाएंगे, माइनस का x बचेगा और गुणा करें कितना आएगा 4 3 12, और x का गुणा x से होगा तो x का स्क्वायर आ जाएगा, तो कितना है 12x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या है 4। अब देखिए जोड़ा बन गया आपका। ओके, तो यहाँ से कॉमा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से कॉमा आप ले सकते हैं केवल x, क्या ले सकते हैं x। तो यहाँ पास क्या बचेगा, यहाँ पास बचेगा आपका 3x, यहाँ से x ले लिए, क्या बचेगा 4। इसमें से क्या कॉमा सकता है, यहाँ पास कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ पास प्लस का 1 ले लीजिए, तो 3x माइनस का 4। देखिए दोनों सेम आ गए हैं तो इसको एक बार राइट कर दो, तो 3x माइनस का 4, और इसको एक बार राइट कर दो तो x प्लस 1। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सभी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें 5वां का दूसरा प्रश्न है, x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9 है और यहाँ पास माइनस का 5 है। तो इसको एक बार हम राइट कर लेते हैं, x का क्यूब माइनस का है 3x स्क्वायर माइनस का 9x, और यहाँ पास क्या है माइनस का 5। तो देखिए इसको आप लोग जैसे इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप किए थे उस टाइप आप लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो जोड़े हैं वो सेम नहीं बनेंगे, और सेम नहीं बनेंगे तो गुणनखंड नहीं निकल पाएगा।
तो देखिए इसमें क्या है, अचर पद है। अचर पद इसमें क्या है, 5 है। तो 5 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस का 5 हो जाएगा और प्लस माइनस का 1। तो इसमें हम चेक करते हैं x बराबर 5 रखते हैं। यदि x बराबर 5 रखेंगे, यदि इसका मान 0 आ जाता है तो x माइनस 5 वो क्या कहलाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x बराबर 5 रखने पर, ओके, तो चलिए रखते हैं इस समीकरण में। तो यहाँ पास क्या है, x का क्यूब माइनस का है 3x स्क्वायर माइनस का है 9x माइनस का क्या है 5, ओके। तो यहाँ पास आपको हो जाएगा 5 का क्यूब, 5 से क्या हो जाएगा क्यूब और माइनस 3 और यहाँ पास क्या है x है तो 5 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस का 9 और यहाँ पास क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पास क्या हो जाएगा 5। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, कितना होता है 125 और यहाँ पास माइनस है। 5 का वर्ग कितना होता है 5 का वर्ग होता है 25, 25 का गुणा 3 से कर दो, 25 3 75 हो जाएगा। यहाँ पास माइनस, देखिए 9 पना 45 और यहाँ पास क्या हो जाएगा 5। अब इसको आपस में जोड़ दो और घटा दो, जैसे जो हो रहा है। देखिए यहाँ पास क्या माइनस 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 क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो 5 5 10 10 15 की 5, ओके। और यहाँ पास कितना हो जाएगा, देखिए 7 7 4 11 11 1 हासिल कितना हो जाएगा 1 12 हो जाएगा और किसका रहेगा ये 25 माइनस का रहेगा, ओके। और यहाँ पास क्या हो जाएगा, देखिए 125 में से 125 जाएंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा 0। तो यहाँ पास क्या है, चूँकि आप रखे थे क्या x बराबर क्या रखे थे 5, ओके। तो यहाँ पास 0 मान आ गया, कितना गया 0 आ गया। तो ऐसा करिए आप इसका पाठांतर कर लो तो x माइनस का क्या हो जाएगा 5, 5 का पाठांतर कर लो कितना आ जाएगा x माइनस का 5 हो जाएगा। तो x माइनस 5 क्या है, इसका गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अब देखिए इसमें घात कितनी है 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद है। इसमें कितनी है 3 घात है, त्रिघात बहुपद है। तो इसके कितने गुणनखंड होंगे 3 होंगे। तो x माइनस 5 का भाग हम इसमें देंगे और फिर 2 गुणनखंड और निकाल लेंगे। तो चलिए देते हैं भाग। तो हम यहाँ पास यही पास भाग दे देते हैं। तो किसका भाग देना है, x माइनस 5 का भाग देना आपको किसमें, इस पूरे बहुपद में। तो ये क्या है आपका, ये है x का क्यूब है और यहाँ पास क्या है माइनस का 3x स्क्वायर, फिर माइनस का क्या है, माइनस का है 9x, फिर यहाँ पास क्या है 5 माइनस का 5, ओके। तो देखिए यहाँ पास क्या है x के पावर में 3 है और यहाँ पास x केवल x है। तो बताइए इसमें किस संख्या का या किसका गुणा कर दें कि ये फर्स्ट वाली संख्या आ जाए, मतलब फर्स्ट वाला पद आ जाए। तो यहाँ पास 1x है और यहाँ पास 3x है। तो x स्क्वायर का हम इसमें गुणा कर देंगे तो ये फर्स्ट वाला पद क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो कर दीजिए कितना आ जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा x का क्यूब, देखिए x का गुणा माइनस 5 से करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 5 और क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, ओके। अब देखिए चिन्ह जो है चेंज कर दीजिए, ए प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ए माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। अब बता दीजिए, इससे कैंसिल हो जाएगा और 5x स्क्वायर से 3x स्क्वायर चले जाएंगे। तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर। अब इसको जितना बचा है वहाँ पूरा उतार दीजिए, माइनस का 9x माइनस का 5, ओके। अब यहाँ पास क्या है 2x स्क्वायर। तो बताइए इसमें किस संख्या का गुणा करें इसमें, ठीक है। शुरू में 2x स्क्वायर आए तो बताइए किसकी कमी है, 1 + 2 की कमी है और किसकी कमी है x की।
तो 2x का गुणा करेंगे इससे तो क्या आ जाएगा 2x²। और यहाँ पास देखिए प्लस का गुणा माइनस से होगा तो यहाँ पास माइनस आएगा। और 2x का गुणा करेंगे 5 से तो कितना आएगा 10x। चलिए अब इसको घटा दीजिए, चिन्ह चेंज कर दीजिए, माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा। इससे कैंसिल हो जाएगा, 10x से 9x चलेगा, 1x बचा और यहाँ पास क्या है माइनस का 5। अब देखिए इसमें किस संख्या का गुणा करें, इसमें किस संख्या गुणा करें कि फर्स्ट में x आए और बाकी आपसे मतलब नहीं है, आ जाए तो ठीक है, कुछ ठीक है, ना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं। आपको केवल शुरू का देखना है, शुरू वाला पद देखना, वो सेम आना चाहिए। तो इसमें +1 का गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा x माइनस का 5। देखिए यहाँ पास चिन्ह चेंज कर दो, इसे कैंसिल हो जाएगा आपस में। अब देखिए यहाँ पास क्या आ गया, आपका आ गया x² प्लस का क्या है 2x प्लस का है 2x फिर प्लस का क्या है 1। आप इसमें से 2 गुणनखंड और निकाल दीजिए। देखिए आपस में किनारे वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पास आ जाएगा आपका x², क्या आएगा x का स्क्वायर आएगा। तो देखिए अब इसको 2 भागों में बांटना है, जोड़ने या घटाने पर 2x आए और गुणा करने पर x² आए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x का स्क्वायर प्लस यहाँ पास क्या हो जाएगा x प्लस यहाँ पास क्या हो जाएगा 1। ओके, देखिए इसमें से क्या कॉमा आप ले सकते हैं, तो इसमें से जोड़ा बन गए, तो इसमें से एक x ले लीजिए, यहाँ पास बचेगा x, यहाँ पास क्या हो जाएगा 1। देखिए इसमें से कुछ है कॉमा, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा x प्लस का 1। ये दोनों सेम आ गए हैं, इसको एक बार ऐड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा x प्लस का 1 और यहाँ पास क्या हो जाएगा x प्लस का 1, इसमें भी हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर। तो तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें तीसरा क्वेश्चन इसमें आपका क्या है, x का क्यूब प्लस 13x² प्लस का है 32x प्लस का क्या है 20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप देखिए इसमें 20 जो अचर पद है इसके गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे। तो इसमें हो जाएगा प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 4, क्योंकि 4 का भाग इसमें चला जाता है। और क्या हो जाएगा इसमें आपका और हो जाएगा प्लस माइनस का आपका हो जाएगा, किसका भाग जाएगा फिर 5 का, और इसमें हो जाएगा प्लस माइनस का हो जाएगा प्लस माइनस का 10 और प्लस माइनस का आपको हो जाएगा 20। एक गुणनखंड आपके हो सकते हैं। ओके, तो आप देखिए इसमें मान रखेंगे हम x बराबर रख देते हैं माइनस का 1 रख देते हैं। ओके, आप इसमें से कुछ भी रख के चेक कर ले सकते हैं। यदि उसका गुणनखंड जो है यदि 0 आता है, मान पुट करने पर यदि 0 आता है तो गुणनखंड कहलाएगा, यदि 0 नहीं आता तो वह मान जो भी आप रखते हैं वह गुणनखंड नहीं होगा उसका। तो हम यहाँ पास रख लेते हैं माइनस का 1 रख लेते हैं। तो चलिए x बराबर -1 रखने पर तो चलिए अब मान रख देते हैं इस पूरे बहुपद में x बराबर -1 रखेंगे। ओके, तो आपका बहुपद क्या है, x का क्यूब प्लस का है 13x² प्लस का है 32x प्लस का क्या है 20। तो चलिए रख देते हैं मानव। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस यहाँ पास हो जाएगा 13 -1 का वर्ग और यहाँ पास हो जाएगा प्लस 32 -1 और प्लस का क्या हो जाएगा 20। ओके, अब देखिए इसका -1 का क्यूब कितना हो जाएगा -1। देखिए 1 का वर्ग कितना होता है 1 और 1 का गुणा 13 से कर देंगे कितना आ जाएगा 13 और यहाँ पास क्या हो जाएगा माइनस का 32। ओके, और यहाँ पास क्या है प्लस का 20। चलिए देखिए इसमें 20 और 13 कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका
33। और देखिए 32 और माइनस का 1, माइनस माइनस क्या होंगे, जोड़ेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 33। देखिए 33 से 33 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पास क्या है x, चूँकि ये इसलिए यहाँ पास क्या है माइनस का 1, माइनस का 1 लेने पर यहाँ पास क्या है 0 आया है। तो इसका पाछंतर कर दीजिए, तो x ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो x + 1 क्या है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। देखिए इसमें त्रिघात बहुपद है तो इसमें भी कितना मान आएगा, इसमें कितने गुणनखंड आएंगे 3 आएंगे। ये तो फर्स्ट आ गया। तो अब दूसरा और तीसरा के लिए x + 1 का भाग देंगे, इसमें देंगे भाग। तो चलिए भाग हम यहीं पास दे लेते हैं। तो आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पास आपका हो जाएगा ये, देखिए x + 1 का भाग हम देंगे किसमें, इसमें भाग देना आपका ये पूरे बहुपद में। तो आपका क्या हो जाएगा, क्या है x का क्यूब प्लस का हो जाएगा 13x स्क्वायर प्लस का क्या है 32x, फिर क्या है 20। ओके। अब देखिए यहाँ पास x का क्यूब है, इसमें किसका गुणा करें कि शुरू वाला जो x का क्यूब है वो आ जाए। तो x स्क्वायर का गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, इसका गुणा इससे भी कीजिए तो यहाँ पास क्या आ जाएगा x का क्यूब यहाँ पास होगा। देखिए x स्क्वायर का गुणा करेंगे x से तो x का क्यूब आएगा। अब x स्क्वायर का गुणा x से कीजिए तो कितना आएगा x का स्क्वायर। अब चिन्ह चेंज कर दो माइनस और क्या हो जाएगा माइनस। देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, 13x स्क्वायर से एक x स्क्वायर चला गया तो कितना बचेगा 12x स्क्वायर, वो भी प्लस का। अब इसको पूरा उतार दो आप, 32x और प्लस का क्या हो जाएगा 20। ओके। तो चलिए आगे अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पास क्या है 12x स्क्वायर, तो इसे किस संख्या का यहाँ पास गुणा करें कि शुरू में 12x स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ पास हम गुणा कर देते हैं 12 और x का, जिसकी कमी हो उसी का आप गुणा कर दीजिए। तो देखिए 12 गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12x का गुणा x से करेंगे तो 12x स्क्वायर आएगा, और फिर प्लस 12x का गुणा x से करेंगे तो कितना आ जाएगा 12x। अब चिन्ह चेंज कर दो तो देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा 12x से 12x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 12x स्क्वायर से 12x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 32x से 12x चल जाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पास बचेगा 20x, और यहाँ पास क्या हो जाएगा प्लस का 20 हो जाएगा। ओके। अब बताइए इसमें किस संख्या का गुणा करें कि यहाँ पास ये संख्या आ जाए, शुरू वाली आपको ध्यान देना है, बाकी आए तो आए ठीक है, यदि ना भी आती है तो वो भी ठीक है। तो हम गुणा कर देते हैं 20 का गुणा x से करूँ तो कितना आ जाएगा 20x, और 20 का गुणा इससे भी करना है तो कितना आ जाएगा 20। आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका क्या आ गया, आपका ये आ गया x स्क्वायर, x का स्क्वायर और यहाँ पास क्या है प्लस का है 12x और प्लस का क्या है 20। चलिए अब इसमें से हम निकाल लेते हैं गुणनखंड। देखिए अब कैसे निकालें गुणनखंड, तो पहले आपस में इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए और बीच वाली संख्या को इसे दो भागों में तोड़िए, जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या है और गुणा करने पर किनारे वाली संख्या आए। तो देखिए यहाँ पास क्या है x स्क्वायर, आपस में गुणा करेंगे तो 20x स्क्वायर आएगा, और इसको तोड़िए तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 10x प्लस क्या हो जाएगा 2x। देखिए 10x और 2x कितने हो जाएंगे 12x, परंतु गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 20x स्क्वायर आएगा, 10 दूनी 20 और x गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 20। देखिए जोड़ा बना लीजिए, इसमें जो कॉमन है उसको निकाल लीजिए तो यहाँ पास x आ जाएगा और यहाँ पास क्या बचा x, प्लस का क्या हो जाएगा आपका 10। ओके। और यहाँ पास प्लस इसमें से क्या कॉमन है 2 आ जाएगा, तो यहाँ पास क्या बचा x और प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पास बचेगा 10। ये दोनों सेम है
तो इसको एक बार राइट कर दीजिए, x प्लस का 10 हो जाएगा और इसको एक बार राइट कर दो, x प्लस का क्या हो जाएगा 2, x प्लस का हो जाएगा आपका 2। ओके, तो आपके दो गुणनखंड ए हो गए और फर्स्ट गुणनखंड कहाँ पास निकालते हैं ए, x प्लस 1 और दो गुणनखंड क्या हो गए ए हो गए आपके। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए सी का चौथा करना है, तो चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, ये 2y² 2y का क्यूब है, इसमें y क्यूब प्लस का यहाँ पास क्या है y² माइनस का 2y माइनस क्या है 1। ये बहुत ही सरल है, इसमें जोड़ा बना लीजिए। ओके, और इसमें से कॉमन निकाल लीजिए। इसमें क्या कॉमन है y का स्क्वायर, तो यहाँ पास क्या बचा, यहाँ पास बचा 2 और यहाँ पास y² तो कॉमन निकाल लिए, यहाँ पास क्या बचा 2 और y। ओके, और यहाँ पास क्या बचेगा आपका y² निकल गए तो 2y बचा और यहाँ पास प्लस का 1 बचेगा। ओके, और यहाँ पास से निकाल लीजिए माइनस 1 निकाल लीजिए, तो यहाँ पास क्या बचेगा 2y और देखिए माइनस तो इसमें से निकाल लिए तो यहाँ पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके, और यहाँ पास क्या हो जाएगा 1। तो ये दोनों सेम है, सेम ही आते हैं, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, एक बार इसको राइट कर दीजिए, 2y प्लस का क्या हो जाएगा 1 और इसको एक बार राइट कर दीजिए, तो y² माइनस का 1। देखिए 1 के ऊपर हम 2 राइट कर सकते हैं, इसके ऊपर आप 1 के ऊपर जितने चाहे उतना राइट कर सकते हैं, उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एक ही रहता है उसका मान। ओके, तो देखिए एक सर्वसमीका होती है a² माइनस का b², इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है a² माइनस b² बराबर हो जाता है a प्लस बी a माइनस बी। देखिए यहाँ पास क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और ये सर्वसमीका है, इसका मान क्या होता है a प्लस बी और इंटू में होता है, इंटू में a माइनस बी, क्या होता है a माइनस बी, ये सर्वसमीका होती है। ओके, तो इस सर्वसमीका का उपयोग हम यहाँ पास कर लेंगे, तो यहाँ पास क्या लिखा है 2y प्लस का 1, इसको एक बार प्लस में कर देंगे एक बार माइनस में, तो y प्लस 1 और y माइनस का 1। ओके, इस प्रकार से हम सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 2.4। ओके।